तो गाइस अगर आपको भी क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है तो आपके लिए 5 ऐसे हिंदी डब क्राइम थ्रिलर सीरीज बताऊंगा जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। और हाँ प्लीज गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना देरी किए हम लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। Imagine you were born in a poor family, in a poor country, and by the time you were 28 years old, you have so much money you can't even count it. Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. तो पहले मैं जिस सीरीज की बात करने वाला हूँ उस सीरीज का नाम है नार्कोस। ये सीरीज कोलंबिया के सबसे बड़े ड्रग डीलर पे बेस्ड है। अब तक तो आप शायद समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पाब्लो एस्कोबार। इस सीरीज के टोटल 3 सीजन है और हर सीजन में 10 एपिसोड, जिसमें से 2 सीजन पाब्लो एस्कोबार पे बेस्ड है कि वो कैसे ड्रग डीलिंग के बिजनेस में घुसा एंड इस बिजनेस के थ्रू वो कैसे बिलियनियर बना। ये सीरीज की खास बात ये है कि ये सीरीज उस टाइम के बड़े और भी दूसरे डीलर्स और डीई एजेंट्स पे भी फोकस करती है, जिससे ये सीरीज देखने का मजा और भी बढ़ जाता है। थर्ड सीजन की बात करें तो थर्ड सीजन काली कार्टेल के एक संगठन पे बेस्ड है जो ड्रग डीलिंग का ही काम करती थी एंड ये सीरीज को 8.8 रेटिंग मिली है, जिससे आप समझ ही सकते हो इस सीरीज को बहुत से लोगों ने पसंद किया है और ये सीरीज हिंदी डब में भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। तो नंबर 2 पे आती है द एलियनिस्ट। तो ये सीरीज सेम इसी नाम के नॉवेल पे बेस्ड है। तो इस सीरीज की स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी अमेरिका में, जहाँ एक के बाद एक बॉय प्रोस्टिट्यूट के मर्डर हो रहे होते हैं एंड जो सीरियल किलर होता है वो इन बॉय प्रोस्टिट्यूट को मार के इनकी आंखें निकाल लेते हैं जैसे कि वो कोई रिचुअल कर रहा हो। एंड ये मर्डर्स के बारे में पब्लिक में बातें फैलने लगती है एंड पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, बट वहाँ के एक पुलिस कमिश्नर ये केस डॉक्टर क्राइजले को इन्वेस्टिगेट करने देते हैं, जिन्हें आप इस सीरीज के लीड रोल भी बोल सकते हो। एंड डॉक्टर क्राइजले एक एलियनिस्ट होते हैं। एलियनिस्ट एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो क्रिमिनल के माइंड को समझने की कोशिश करते हैं ताकि पुलिस को और आसानी हो क्रिमिनल को पकड़ने में। एंड फिर डॉक्टर क्राइजले अपने टीम के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। बाकी आप सीरीज देख के ही जानो। और हाँ ये सीरीज आपको एंड तक हुक करके जरूर रखेगी। इस सीरीज को 7.7 रेटिंग मिली है और ये सीरीज के 2 सीजन है। फर्स्ट सीजन में तो 10 एपिसोड है एंड सेकंड सीजन में 8 एपिसोड है। और हाँ यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो नंबर 3 पे आती है माइंड हंटर। ये सीरीज माइंड हंटर इनसाइड द एफबीआई इलाइट सीरियल क्राइम यूनिट नाम के नॉवेल पे बेस है। इसकी स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी फॉलो करती है 2 एफबीआई एजेंट जो कि काम करते हैं एफबीआई के बिहेवियर साइंस यूनिट में, जिनका काम होता है अमेरिका के बढ़ती हुई क्राइम को रोकने में पुलिस की मदद करना। एंड इसलिए इनको पकड़े गए सीरियल किलर्स और मर्डर्स के इंटरव्यूज भी लेने पड़ते हैं ताकि वो एक सीरियल किलर्स के माइंड को समझ पाए। अगर आप सच में क्राइम शोज के फैन है तो ये सीरीज आपको सबसे पहले देखनी चाहिए। ये सीरीज सीरियल किलर के साइकोलॉजी को लेके बहुत डीप में जाती है। आखिर एक आम सा इंसान कैसे सीरियल किलर बन जाता है एंड कैसी प्लानिंग करता है, किसी का मर्डर करते वक्त वो कैसे सोचता है, ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगा। इस सीरीज की रेटिंग 8.6 है। ये भी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे आती है बैड ब्लड। तो ये सीरीज के 2 सीजन है, उसमें से फर्स्ट सीजन ट्रू इवेंट पे बेस है पर सेकंड सीजन फिक्शन है। तो इसकी स्टोरी की बात करें, मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा। तो एक वीटो नाम का कनाडा के मटेरियल शहर का माफिया ड्रग डीलर होता है एंड इस शहर पे बस वीटो का ही राज चलता है एंड उसकी मदद करता है उसका राइट हैंड डेक्लेन। बट वीटो के दुश्मन उसे झूठे मर्डर केस में फंसा देते हैं और फिर वीटो को जेल हो जाती है। इसके बाद का आप सीरीज में ही देखो। अगर और इस सीरीज के बारे में मैं कुछ बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। इस सीरीज को 7.5 रेटिंग मिली है एंड ये सीरीज भी आपको हिंदी डब में नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 5 पे आते हैं क्रिमिनल। इस सीरीज को 4 अलग अलग पार्ट में बनाया गया है। क्रिमिनल यूके, क्रिमिनल फ्रांस, क्रिमिनल स्पेन, क्रिमिनल जर्मनी। वैसे आप इसमें से कौन सा भी पहले देख सकते हो, आपकी मर्जी। वैसे ये सीरीज एकदम आपको यूनिक लगेगी, आपके लिए एक नया क्राइम ड्रामा का एक्सपीरियंस हो सकता है। ये सीरीज आपको 100% पसंद आएगी ये तो नहीं कह सकता, बट आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। इस सीरीज की स्टोरी की बात करें तो इस सीरीज के हर एपिसोड में पुलिस प्राइम सस्पेक्ट को पकड़ के इन डिटेक्टिव के पास भेज देते हैं। अब ये इनका काम है कि उनसे अपना गुनाह कबूल करवाना एंड प्राइम सस्पेक्ट के और डिटेक्टिव के कॉन्वर्जेशन से आपको इमेजिनेशन करना है कि कैसे हुआ होगा। ये पूरी सीरीज एक इन्वेस्टिगेशन रूम में ही शूट हुई है। इस सीरीज की रेटिंग 6.3 है। ये भी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में मिल जाएंगी। तो गाइस ये थे 5 क्राइम ड्रामा सीरीज। अगर आपको ऐसे ही मूवीज और सीरीज के रिकमेंडेशन चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्री ही है। और हाँ बेल आइकॉन भी सेट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।